ये कहानी शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मून सॉफ्ट टेल्स में, जहां हर रात हम लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं और जिंदगी में नए विचारों की रोशनी भर दें। आज की कहानी का शीर्षक है गाय ने बताया, सफल और अमीर बनाने वाली सुबह की ये 7 आदतें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला एक संदेश है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना नाम लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बिना देर किए मिलते हैं उस समझदार गाय से जो अपने अनुभवों से हमें बताएगी कि सुबह की कौन सी 7 आदतें इंसान को सफल और अमीर बना देती हैं। कहानी शुरू होती है। राज्य का नाम था आर्यमाल, जहां सदियों से यह माना जाता था कि जो सुबह उठते ही अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही पूरे दिन और पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। इसी राज्य पर राज करते थे महाराज विक्रांत सिंह, एक ऐसे राजा जिनकी वीरता से ज्यादा उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन उनकी कहानी केवल सिंहासन की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की भी है जिसने उन्हें सबसे महान शासक बनाया। उनके साथ थीं उनकी 3 अनोखी रानियां। रानी तपस्विनी, जो अनुशासन की मूर्ति मानी जाती थी, रानी अद्विका, जो अपने ज्ञान और दूरदृष्टि के लिए जानी जाती थी, और रानी मंथरा, जो मनोविज्ञान और मानवीय भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता रखती थी। तीनों का स्वभाव अलग, गुण अलग, सोच अलग, लेकिन तीनों मिलकर राजा विक्रांत सिंह को वह शक्ति देती थीं जो उन्हें एक साधारण राजा से असाधारण बनाती थी। मगर यह कहानी उनके वैभव की नहीं, उनके संघर्षों की है। विक्रांत सिंह का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने राजगद्दी बहुत छोटे समय पर संभाली, जब राज्य चारों ओर से समस्याओं से घिरा था। प्रजा असंतुष्ट, अर्थव्यवस्था कमजोर, सैनिक थके हुए और शत्रु मजबूत। राजा बेहद दबाव में थे। रातें चिंता में बीतती और दिन निर्णयों में उलझे रहते। राजा को लगता था कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं, पर जैसे कोई अंदर से रोक रहा हो। यही वह समय था जब तीनों रानियों ने मिलकर तय किया कि वे राजा को एक ऐसी राह पर ले जाएंगी जो सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे राज्य को बदल देगी। एक सुबह रानी तपस्विनी ने राजा से कहा, महाराज, जब तक आपकी सुबह कमजोर है, आपका दिन भी कमजोर रहेगा। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो सुबह को बदलना होगा। राजा ने इसे गंभीरता से लिया। उस दिन से तीनों रानियों ने मिलकर राजा के लिए 7 अनोखी सुबह की आदतें बनाई, जिनके पीछे गहरा रहस्य छिपा था। पहली आदत रानी तपस्विनी ने दी, सूर्योदय से पहले उठना और 5 मिनट मौन साधना करना। यह साधना साधारण नहीं थी। इसमें राजा को पिछले दिनों के निर्णय, गलतियां और तकलीफें मन ही मन स्वीकार करनी थीं और उनसे सीख निकालनी थी। पहले दिन यह राजा के लिए कठिन था। मन भागता, विचार उलझते, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में उन्होंने महसूस किया कि जितना वे मौन रहते, उतना ही मन का शोर कम होता जाता। दूसरी आदत रानी अद्विका की थी। सुबह पहला विचार लक्ष्य का होना चाहिए, समस्या का नहीं। वह कहती थी, महाराज, अगर सुबह का पहला विचार दिशा नहीं देगा, तो दिन आपको भटका देगा। राजा ने सीखा कि जागते ही उन्होंने राज्य की समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उस दिशा को याद करना है जहां वे राज्य को ले जाना चाहते हैं। यह आदत उनके आत्मविश्वास को गहराई से बदलने लगी। तीसरी आदत रानी मंथरा ने दी, हर सुबह अपनी भावनाओं को लिखो। राजा मनोविज्ञान से परिचित नहीं थे, पर मंथरा ने समझाया कि मन में दबी हर भावना दिन भर के निर्णयों को प्रभावित करती है। राजा ने लिखना शुरू किया, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी आशा, कभी दृढ़ता। और चमत्कार यह हुआ कि जैसे जैसे वह लिखते गए, उनकी भावनाएं उनके दास की तरह हो गईं और वे भावनाओं के स्वामी बन गए। चौथी आदत तीनों ने मिलकर बनाई, सुबह एक छोटी जीत हासिल करो। यह जीत चाहे मामूली ही क्यों ना हो, मगर राजा को रोज सुबह एक ऐसा कार्य करना होता जो उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं। कभी वे तलवार के साथ 5 मिनट अभ्यास करते, कभी पुस्तक का एक पन्ना पढ़ते, कभी अपने कक्ष को स्वयं व्यवस्थित करते। इस छोटी जीत ने उन्हें बड़ी जीतों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 5वीं आदत रानी तपस्विनी ने सिखाई, शरीर को पहले जगाओ, मन बाद में अपने आप जाग जाएगा। उसने राजा को योग और हल्के व्यायाम की आदत दी। राजा ने पाया कि जैसे जैसे शरीर मजबूत होता गया, मन भी दृढ़ होने लगा। छठी आदत रानी अद्विका की थी, सुबह एक नया ज्ञान बूंद रूप में ग्रहण करो।
ये 5 मिनट का ज्ञान होता था, कभी किसी पुरानी पुस्तक से, कभी किसी विद्वान की बात से, कभी किसी सैनिक के अनुभव से। इस आदत ने राजा की सोच को इतना तेज बना दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे तुरंत समाधान ढूंढ लेते। 7वीं और सबसे गहरी आदत रानी मंथरा की दी हुई थी। सुबह पहला कार्य वह करो जो सबसे मुश्किल हो, क्योंकि उनका मानना था कि कठिनाई को सुबह जीतने वाला पूरा दिन जीत लेता है। राजा ने देखा कि जब वे सबसे कठिन निर्णय सुबह ही ले लेते तो पूरा दिन हल्का और सहज हो जाता। इन 7 आदतों ने राजा विक्रांत सिंह को पूरी तरह बदल दिया। वे पहले से अधिक शांत, निर्णायक, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी हो गए। राज्य की समस्याएं जो वर्षों से जमा थीं, कुछ ही महीनों में हल होने लगी। प्रजा खुश, सैनिक ऊर्जावान और राज्य समृद्ध होने लगा। लेकिन असली बदलाव राजा के भीतर आया था। एक दिन राजा ने तीनों रानियों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, मैंने युद्ध जीते हैं, प्रदेश जीते हैं, पर जो विजय मुझे इन 7 आदतों से मिली है वह सबसे बड़ी है। तुम सबने मुझे बदल कर रख दिया। रानी तपस्विनी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, बदलाव सुबह से शुरू होता है। रानी अद्विका बोली, और जीत विचारों से जन्म लेती है। रानी मंथरा बोली, लेकिन महाराज, असली विजेता वही है जो अपनी भावनाओं, आदतों और समय पर राज करना सीख ले। राजा ने महसूस किया कि ये तीनों रानियां उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका मूल आधार थीं। वे 3 दिशाएं थीं और वे स्वयं वह केंद्र थे जहां दिशाएं मिलती हैं। कुछ ही वर्षों में आर्यमाल राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा। दूर दूर से लोग सिर्फ एक बात जानने आते, राजा हर सुबह ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इतना महान बनाता है। और राजा केवल इतना कहते, सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं आती, बल्कि उन 7 छोटे कामों से आती है जिन्हें आप सुबह अपने लिए समय देकर करते हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि आदतें किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। राजा हो या साधारण व्यक्ति, सुबह वही होती है, सूरज वही होता है, बस उठने वाले के इरादे अलग होते हैं और वही इरादा इंसान को दूसरों से अलग बना देता है। अगर एक राज्य सिर्फ 7 आदतों से बदल सकता है तो एक इंसान क्यों नहीं? यही इस कहानी का संदेश है। सुबह बदलो, जीवन बदल जाएगा।